बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से हेयर डाई को मिक्स करें, बनाएं घर पे ही, तो हमें पार्लर जैसा रिजल्ट मिले। तो उसके लिए मेरी वीडियो को फॉलो वॉच कीजिएगा, क्योंकि चंद टिप्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके जो बाल हैं बिल्कुल ऐसे डाई होंगे जैसे आपने पार्लर से कराए हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद साफ बाउल, ब्रश और कॉम, और साथ में मिरर भी चाहिए होता है, ताकि हम जो देख के लगा सकें। और ये देखें, ये इसका पेपर है, ये भी आप रीड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगी। और ये साथ में इसके ग्लव्स लगे हुए हैं। आप ग्लव्स के बगैर बिल्कुल भी डाई ना इस्तेमाल करें। और सबसे पहले जो है आपने जो इसके साथ दिया होता है, डिवेलपर दिया होता है, वो बाउल में डालना है। और अगर आपके वाइट बाल हैं तो सबसे पहले आपने ये जो डिवेलपर है ये थोड़ा थोड़ा लेके वाइट जगह जहाँ पे आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ पे लगा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि वो कवर हो जाए। उसके बाद आपने जो इसमें क्रीम, कलर क्रीम होती है, वो इसमें डालनी है। इसका मतलब इस तरह होता है कि एक हिस्सा जो है वो आपने क्रीम डालनी है और उसके 3 हिस्से आपने डिवेलपर डालना होता है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और एक ये भी इसका टिप है कि आपने इसको मिक्स करके ये जो होता है क्रीम और डिवेलपर, इसको मिक्स करके ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। जैसे ही आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, तो आपने ग्लव्स हाथों पे पहन के और अपने बालों में इसको अप्लाई करना है। अगर आपके थिक हेयर हैं या ज़्यादा लॉन्ग है तो आपने उसके हिसाब से जो ये है मिक्सचर ये बनाना है। कम बाल हैं तो आपने कम बनाना है, और अगर ज़्यादा हैं तो आप ये ज़्यादा बना लें। उस अपने बालों की लेंथ या थिकनेस को देख के आप ये मिक्सचर बनाएंगे। तो अब आते हैं कि हमने हेयर डाई अप्लाई किस तरह करना है। तो सबसे पहले आपने बालों की कोम या ब्रश की जो हैंडल होता है उसकी हेल्प के साथ आपने पतली पतली लेयर्स बालों की निकालते जाना है। उस पे हेयर डाई अप्लाई करना है। और हेयर डाई लगाने के बाद आपने जो है वो फॉयल पेपर जो होता है वो उस बालों के नीचे रख के तो उसको फोल्ड कर देना है। इसी तरह से सारे बालों को आपने लगाते जाना है डाई और फोल्ड करते जाना है। और अगर आप वाइट बालों को सिर्फ कवर करना चाहते हैं, वैसे आपका हेयर कलर बिल्कुल परफेक्ट है बाकी का, तो आप सिर्फ वाइट जगह पे ही लगा ले। और उस पे वैसे फॉयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती, फॉयल पेपर की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको ना यूज़ करें, आप वैसे ही लगा लें। उसके बाद जब आपके पूरे बालों पे हेयर डाई अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए तो आपने 50 से 40 मिनट्स तक उसको रेस्ट देना है। उसके बाद जो है उसको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद आपने कंडीशनर ज़रूर लगाना है, क्योंकि डाई से सभी को पता है कि जो बाल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो कंडीशनर जो है वो उनकी अच्छी ग्रोथ और उनकी जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों की सेहत के लिए। तो कंडीशनर ज़रूर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जनाब जो है वो मैं आपको बताऊं एक और बात कि हेयर डाई वाले बालों के लिए अलग से ही कंडीशनर होते हैं। अगर आप वो यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ डाई ऐसी भी होती हैं, हेयर डाई, जिनके अंदर कंडीशनर आपको मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमारा इसी तरह से रिजल्ट आया था जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप भी अपने बालों को हेयर डाई करें और बहुत अच्छा रिजल्ट पाएं। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे तरीके से घर पे हेयर डाई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपका किस तरह से हुआ है। अब वीडियो का एंड होता है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।